नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। कर्नाटक में 1 महीने पहले डिग्री कॉलेजों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया। कहा गया कि इस कॉलेज में अब हिजाब पहन के आने पर पाबंदी रहेगी। यहीं से सियासत शुरू हो गई, यहीं से एक धार्मिक उन्माद की लड़ाई शुरू हो गई। हिजाब को लेकर के इस समय पूरे देश में माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जाहिर है उत्तर प्रदेश उससे कैसे बच सकता था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा न कि शरीयत से। इसके बाद यह मामला और उलझता चला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम पर यह चुनाव सिमटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है, और हिंदू मुस्लिम इसको बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आखिर चुनाव के टाइम कभी हिजाब, कभी कुछ अन्य मुद्दे लेकर के इस तरह के मुद्दे आते क्यों हैं? और अगर यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिया गया तो उससे परेशानी क्यों है? आखिर कौन उन्हें भड़का रहा है? आज ही आईबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि आईएसआई, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई, हिजाब के बहाने इस देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि सीएए आंदोलन की तरह इसे भी हवा दी जा रही है ताकि इस देश में ध्रुवीकरण किया जा सके, इस देश में हिंदू मुस्लिम और तमाम सारी चीजें जो है उस उन्माद को पैदा किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने उन देशों को भी जवाब दिया है जिन देशों ने हिजाब के मामले को तूल पकड़ने पर अपनी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इस पर अभी सुनवाई चल रही है और दूसरे देशों को हमारे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मामला जो भी हो, हिजाब को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हिजाब पर बोलने से कतरा रही है। उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी को जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो। वे इस पर खुलकर बोल भी रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं। आखिर ये मामला है क्या? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोहम्मद कौसर हयात, मुस्लिम लीग के नेता हैं, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सपा नेता मसूद उल हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शाइस्ता अंबर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज बात शाइस्ता अंबर से ही शुरुआत करते हैं। शाइस्ता जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा न कि शरीयत से। आखिर शरीयत में ऐसा क्या है और हिजाब स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य क्यों है, या हिजाब पहनकर जाना जरूरी क्यों है? यूनिफॉर्म कोड को हम मान क्यों नहीं लेते? इसको इतना तूल देने की क्या जरूरत है? इस्लाम इस पर क्या कहता है? शाइस्ता जी। मुझे लगता है शाइस्ता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरा यही सवाल कौसर हयात जी से भी है, मुस्लिम लीग के हैं। कौसर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर अगर कोई यूनिफॉर्म कोड लागू किया जाता है तो उसे मानने में दिक्कत क्यों है? दुनिया का कोई भी मुल्क हो या कोई भी समाज हो, वो कुछ कानूनों से चलता है, और जब कानून बनाए जाते हैं तो उस समाज में रहने वाले हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है, उसकी आस्थाओं का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह इस हिंदुस्तान के अंदर एक संविधान मौजूद है और संविधान के तहत तमाम धर्म के मानने वालों को अपने धार्मिक आजादी दी गई है, उनके धर्म पे चलने की अनुमति दी गई है, उनको आजादी दी गई है। धर्म एक आस्था एक ऐसी चीज है कि आदमी उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। तो जिस देश के संविधान में धार्मिक आजादी दी गई है, धर्म पर चलने की आजादी दी गई है, फिर उसके बाद ये कोशिशें की जाएं कि एक धर्म विशेष को खास तौर से निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर ये कहा जाए कि आप ये करें, आप ये ना करें, आप ये करें, आप ये ना करें। आखिर मुसलमानों से तो बाद में पूछें, पहले उन लोगों से पूछें कि वो मुसलमानों को ये निशाना बनाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो कौन सा निजाम चाहते हैं इस मुल्क में, वो कौन सा सिस्टम चाहते हैं इस मुल्क में कि एक धर्म विशेष को कभी कहेंगे आप यहाँ नमाज पढ़ेंगे, आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप इस तरह नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप सिर पे टोपी नहीं रखेंगे, आप दाढ़ी नहीं रखेंगे, आप क्या नाम हिजाब नहीं पहनेंगे। हिजाब का, हमारी टोपी का, हमारी दाढ़ी का मसला कोई ऐसा नहीं है कि अब हिंदू विरोधी कोई हमारा प्लान है और हम इस देश के अंदर ये कर रहे हैं। हमारी क्या नाम धार्मिक कुछ मान्यताएं हैं, धार्मिक कानून है, वो धार्मिक कानून के अनुसार पूरी दुनिया में उस पर चला जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में लोग चल रहे हैं। तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्हें हमें धार्मिक आजादी देने में या हमारे धर्म पर चलने में क्या आपत्ति है, उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए। हम उल्टा हमसे पूछा जा रहा है
कि साहब जी, जी। आपको हिजाब छोड़ने में क्या आपत्ति है। हमसे पूछ रहे हैं हमें हमारे बच्चों को हिजाब करने में क्या, उन्हें क्या आपत्ति है। हम दाढ़ी रख रहे हैं तो उन्हें क्या नहीं आपत्ति है। खान साहब, हम सिर पर टोपी रख रहे हैं तो खान साहब मेरी बात सुनिए। खान साहब, आपत्ति हिजाब पहनने पे है ही नहीं। हिजाब पहनने पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हिजाब पहनिए। लेकिन कोई भी संस्था है उसका अपना एक यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, या अन्य कोई भी संस्था। तो यूनिफॉर्म का पालन हम करेंगे कि नहीं? यूनिफॉर्म का मतलब है नहीं एक जैसी यूनिफॉर्म। जब आप घर में हैं, नहीं शादी में है, परंपरा में है, कौन किसको रोकता है हिजाब पहनने से या नकाब पहनने से? बात आपकी सही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जी ये खान साहब। यूनिफॉर्म जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्या ये यूनिफॉर्म कहीं ऐसी जगह से आ रहा है? ये आखिर आ कहां से रहा है बन के यूनिफॉर्म? वो यूनिफॉर्म बनाने वाले उस क्या नाम, उस समाज में रहने वाले दूसरे धर्म के आस्थाओं का ख्याल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों ऐसे यूनिफॉर्म बनाते हैं? क्यों इस तरह अनदेखी करते हैं किसी एक धर्म विशेष के लिए? ये सारी चीजें आपको ये मानना पड़ेगा कि एक धर्म विशेष के खिलाफ, यानी मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम विरोधी अभियान मुस्तकिल चलाया जा रहा है, और कभी कोई इशू लेकर और कभी कोई इशू लेकर ये इशू पैदा किए जाते हैं। इसके लिए उनके यहाँ थिंक टैंक बैठे हैं, वो थिंक टैंक ये इशू पैदा करते हैं। अभी पिछले दिनों क्या नाम, एक लंबी लड़ाई चली गुड़गांव के अंदर, साहब नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सार्वजनिक स्थान पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सार्वजनिक स्थानों पर होली जलाई जाएगी, अभी सार्वजनिक स्थानों पर कावड़ निकलेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकलेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। जबकि नमाज हम मजबूरी में पढ़ते हैं कि हमारी मस्जिदें तुमने ब्लॉक कर दी, बंद कर दी, हमारी मस्जिदों की जगह तुमने क्या नाम कुर्क करके उन पर ताले डाल दिए। तो अब हम मजबूरी में हमें नमाज अदा करनी है। हमारी मस्जिदें अगर नहीं है तो हम किसी एक जगह पर किसी अलग प्लाट में हम नमाज पढ़ते हैं, उस पर आपको आपत्ति, उस पर भी आपत्ति पैदा कर दी गई है। तो आखिर यूनिफॉर्म कोड बनाने वाले इस देश में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों की आस्थाओं का ख्याल क्यों नहीं करते? क्यों उनसे टकराने की बात करते हैं? क्यों उनको क्या जबरदस्ती गवाने की बात करते हैं? हमारी कुछ आस्थाएं हैं, उनका ख्याल किए। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ शाइस्ता अंबर भी जुड़ी हुई है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हम इस पर उन्हीं से जान लेते हैं, फोन से जुड़ी हुई है वो अभी हमारे साथ। शाइस्ता जी, आखिर इस्लाम को लेकर के ही दिक्कतें क्यों होती हैं? अन्य धर्म के भी लोग हैं, अन्य धर्म के लोग कभी किसी यूनिफॉर्म पर कभी आपत्ति नहीं जताते, लेकिन जैसे ही इस्लाम की बात आती है वैसे ही उसमें शरीयत लागू हो जाती है। आखिर इस्लाम में है क्या आखिर, और स्कूल में हिजाब जरूरी क्यों है? शाइस्ता जी, स्कूल या कॉलेज? जरूरी क्यों है? शाइस्ता जी, कैमरा ऑन हो गया है, आप कैमरा ऑन में देख सकते हैं। मैं कह रही हूँ ये सवाल ही आज ही क्यों इतना जरूरी हो गया? पहले तो ये सवाल नहीं होते थे मेरे भाई। ये हमारे देश की जो विभिन्न धर्मों और विभिन्न समुदाय वर्गों की जो पहचान है, यही एक गुलदस्ता है। यही हमारे धर्म, वही हमारे देश का संविधान कहता है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से आप संस्कार कर सकते हैं। पहले तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें स्कूल में स्कूल की ड्रेस में जाती थी, लेकिन जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाती थी तो उनकी मनमानी ड्रेस होती थी। कोई जींस पहन के जाता था, कोई साड़ी पहन के जाता, कोई सलवार सूट पहन के जाता, किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो देखिए मेरे भाई, ये सवाल आज क्यों उठ रहा है? अच्छा, पहले से तो नहीं होता। ये एक कुछ दिनों से जबरदस्ती एक इशू उठाए जा रहे हैं। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षक है, जो छात्र छात्राएं हैं, वो शिक्षा जो दे रहे हैं और जो शिक्षा ले रहे हैं वो एक इबादत है। अब वही बच्चे और वही लड़कियां क्यों, जो कल तक तो आपस में बेंचें शेयर करती थी, बेंच शेयर करती थी, टेबल शेयर करती थी, टिफिन शेयर करती थी, अपनी क्लास में अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को शेयर करते थे, आज एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया गया। ये किसकी साजिश है? ये किसके प्लान है? ये किसके नफरत के जहर है? कोई भी धर्म या कोई भी समाज या कोई भी अगर ये इस तरह का व्यवहार कर रहा है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय का, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आप इस्लाम नहीं, इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, सब प्यार, आपसी सौहार्द और शांति की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, क्षमा की बात करते हैं, मिलजुल के मानवता की बात करते हैं। ये शाइस्ता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शाइस्ता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, मान लीजिए मुस्लिम बेटियों का
अगर सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है या आर्मी में हो जाता है, तब उनसे वहां की यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा जाएगा, तब वहां शरीयत का कानून चलेगा या पुलिस का चलेगा या आर्मी का चलेगा? क्या मुस्लिम बेटियों को आगे नहीं आना चाहिए? क्या इन बेड़ियों से नहीं निकलना चाहिए? कोई बेड़ी नहीं है जनाब, ये बेड़ी नहीं है, ये चॉइस है। इस्लाम में एक औरत के लिए कहा गया है, एक मर्द के लिए कहा गया है कि तुम एक सब और शालीन, उससे मैं सहमत हूं, मैं उससे इनकार नहीं है, वो आपकी परंपरा है, बिल्कुल उसका हम सम्मान करते हैं और वो होना चाहिए। हर धर्म को अपने परंपराओं को मानने का अधिकार है और संविधान ने हमको दिया है, लेकिन संस्थाओं का भी तो अपना एक संविधान होता है, उस संविधान को हमें मानना चाहिए या नहीं, बस इतना सा सवाल है। मेरे बाद संविधान हमारे लिए पहले है, बाद में हम समुदाय है। पहले मेरा सर्वधर्म को मानने वाला संविधान है। तो सारे धर्म को जो लोग मानते हैं उससे बड़ा हमारा संविधान है। मैं अपने संविधान को मानते हैं, संविधान को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा और न होता आया है कि आप किसी विशेष समुदाय को कभी आप नमाज के लिए रोके, कभी मारने काटने और जिहादी कह दे, कभी आतंकवादी कह दे, कभी कह दे पाकिस्तानी है, कभी कह दे देशद्रोही है, तो किसी विशेष समुदाय के दिल को चोट पहुंचेगी। स्वामी विवेकानंद की पात्र भूमि के हम निवासी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यह मातृभूमि हिंदू मुस्लिम की दो आंखें हैं, एक को चोट पहुंचेगी, दूसरी आंख रोएगी। ये मातृभूमि के लोग, कुछ धर्माचार्य लोग धर्म को व्यापार बना लिए हैं। जैसे व्यापारी अपने व्यापार के लिए दांव पेच लगाता है, इसीलिए कुछ धर्माचार्य अपने लाभ और हानि, अपने वर्चस्व के लिए दांव पेच लगा रहे। आज वो स्वामी विवेकानंद जी की बात मुझे नजर आ रही है। आखिर उन बच्चों को भविष्य बनाने दीजिए, उन बच्चों को देश का IAS और PCS और देश का लीडर बना दीजिए। इन देश को सुभाष चंद्र बनाइए, इन देश को मदर टेरेसा बनाइए, इस देश की लड़कियां मदर टेरेसा बने। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि उन बच्चियों को भविष्य बनाने दीजिए। उनको हिजाब और नकाब में क्यों उलझा रखा है आप लोगों ने? उनको अपनी आजादी से रहने दीजिए, उनको जाने दीजिए। जो कॉलेज का अगर यूनिफॉर्म कोड है तो उसको मानने दीजिए, यही मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, कुछ धर्म विशेष लोग जो है हिजाब, जो नमाज को, कभी दाढ़ी को, कभी टोपी को, कभी लब जाब को ये मुद्दा बना रहे। देश के लड़कियों को IAS और PCS बनाए, देश की सेना में उनको सुविधाएं अच्छी दे और देश के सैनिक बने। पड़ोसी देश हमारे देश में आंखें गड़ाए, उनकी आंखें फोड़ दे। ठीक है शाइस्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। एहसन सिंह साहब, मैं आपके पास आने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता हैं मसूद उल हसन साहब, उनसे मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी आखिर हिजाब पर कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्यों, क्या डर क्या लग रहा है? जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की एकमात्र पार्टी है और इस बार मुस्लिम समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, फिर हिजाब पर बोलने में इतना डर क्यों है? और उधर योगी आदित्यनाथ ने तो साफ साफ कहा है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। आप मुस्लिम भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, आपकी राय इस पर क्या है? ये जो मसला उठाया गया है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके उठाया गया है और इसके ऊपर डर किसी को नहीं लग रहा। विकास के ऊपर बात करने से भाजपा घबराती है, विकास कर नहीं पाई, कोरोना में लाखों मौतें हो गई और जब सरकार की फजीयत हुई, जब गंगा के रेत में हमारे भाइयों की लाशों को दबाया गया, उसके ऊपर पूजा की चादर पड़ी हुई थी, जब उसकी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में छपी तो उन कब्रों पे से पूजा की चादर खींच ली गई। तो इस फजीहत को छुपाने के लिए, इससे बचने के लिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है और समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सबकी बात करती है। जहां तक रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो शायद उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, वो संविधान जानते नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। घंटा बजाने के अलावा उनको कुछ और नहीं आता है। ठीक है एहसन साहब। एहसन सिंह साहब, आपने तीनों वक्ताओं को सुना। मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आखिर एन चुनाव के वक्त ये हिजाब, जिहाद, CAA, समान नागरिक संहिता, इनको लाने की जरूरत क्या है? 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 साल में जितने विकास किए हैं उतने किसी और सरकार ने नहीं किए हैं।
तब फिर इन मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंह साहब। देखिए उपाध्याय साहब, आपने तो बहुत सटीक और सभी जवाब दे दिया, उसके बाद तो केवल तू मैं बचता है। आपने पूछा कि भाई कौन मना कर रहा है कि आप अपने घर में अपने धर्म को ना मानिए। लेकिन देखिए, देश में कई मजहब, धर्म और पंथ, सभी तरह के लोग रहते हैं और सबकी अपनी पूजा पद्धति है, अपने मान्यताएं हैं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में जब जाते हैं तो वहां जो संस्थाएं हैं वो संविधान से चलती हैं और चलना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं, कल को कोई कहे कि मैं अब स्कूल कॉलेज में धोती कुर्ता पहन के आऊंगा, दिगंबर जैन के लोग कहें कि मैं नग्न अवस्था में आऊंगा, तो ये तो बड़ा व्युत्क्रम उत्पन्न हो जाएगा समाज में। आप अपने परिवार में मानिए। अभी मौलाना साहब भी कह रहे थे कि हमको नहीं करने दिया जा रहा है। अरे कौन मना कर रहा है आपको अपने धर्म से कि आप अपने धर्म की पूजा पाठ मत करिए? लेकिन आप देखिए ये क्या है, ये तो एक कट्टर मानसिकता और जिहादी मानसिकता का परिचायक है। अगर कोई राजा का भी लड़का होता है, कोई गरीब का भी लड़का होता है, जिस स्कूल कॉलेज के लायक होता है, अगर उसमें एडमिशन कराता है तो उसको उस तरह के ड्रेस सिलवाने पड़ते हैं। अगर गरीब आदमी सोचे कि वो महंगा है तो उस स्कूल कॉलेज में नहीं जाए, और राजा का लड़का सोचे कि भी वो तो बहुत पुअर ड्रेस है तो वो भी वहां ना जाए। लेकिन अगर किसी संस्था में आप जाते हैं तो वहां की चीजों को मानते हैं, और मानना भी चाहिए मेरे हिसाब से। और इन्होंने जो हिजाब और नमाज को जोड़ के कहा, देखिए भारतीय सभ्यता इस तरह की है कि सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन हमेशा कई कट्टरवादी सोच के लोग एक ही जगह पैर जमा के कहेंगे नहीं ये होना ही चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? जिस चीज के नाते कोई व्यवस्था खराब हो रही है, कल को अगर कोई नग्न अवस्था में वहां आकर बगल में पड़ेगा तो कैसा लगेगा? बिल्कुल खराब लगेगा। नहीं होना चाहिए। आप धर्म को मानिए, धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करिए, लेकिन अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, एडवोकेट हैं, तो कोर्ट के जो ड्रेस है वो आपको पहनना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल के जो ड्रेस है उसको पहनना पड़ेगा, और पहनना भी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, तमाम हमारी मुस्लिम बहनें और माताएं नौकरी करती हैं, पेशे में हैं, और वहां पे वो हिजाब नहीं धारण करती हैं और कार्य चलता है, भाईचारा भी बनी रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाईचारे से इस बात का कहीं से लेना देना है कि अगर वो पहनेंगी तो भाईचारा रहेगा और नहीं पहनेंगी तो भाईचारा टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। यह एक संकीर्ण मानसिकता है, इसको बदलना चाहिए। कल को कोई कहे कि हम जो है भगवा धारण करके वहां जाएंगे, कोई हाथ में शंख लेकर जाएगा, कोई चक्र लेकर जाएगा, तो ये तो समाज में दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, फिर समाज छिन्न भिन्न और टूट जाएगा। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे, आदरणीय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको कि सिर्फ वो घंटा बजाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से कार्य करती है। दूसरा, मैं एक छोटा सा जवाब इनको दे दूं, तो भगवा धारण करके ही आप सुन लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं। दूसरा, मैं इनको छोटा सा जवाब दे दूं। आप देखिए विकास, आप सुन लीजिए, आपके समय में जब होगा, आदित्यनाथ जी को दे दीजिए, क्या उन्हें भगवा धारण करके सरकारी कामकाज नहीं करना चाहिए? पहले उसको नसीहत दूं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाता है? उस प्रदेश के अंदर सभी धर्मों के सारे पंथों के लोग रहते हैं। आज आपकी जो है एक मुस्लिम बहन ने बोला है, समाजवादी पार्टी की ही नेता ने कहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता, मैं दिवाली मनाता हूं। अरे आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, अपना सुन लीजिए ना। की बात भाजपा के अलावा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम 10 बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, कौन कहता है? आप देखिए, आपके यहाँ से साहब किस तरह का बयान देते हैं, आप देख लीजिए, आपके यहाँ से किस तरह के बयान दिए जाते हैं इस बात में। अरे मसूद साहब, आप सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए साहब, हम तो बहुत भाईचारे की बात कर रहे हैं, इसी भाईचारे के नाते। आप इस बात को मानते हैं ना कि भाई जब आप ये बात कह रहे हैं, हम तो यही मानते हैं, संस्थान हम तो यही मानते हैं। आप सुन लीजिए भगवा धारण करके सरकारी समाजवादी पार्टी के नेता साहब, आप सुन लीजिए, देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं सर। पूजा, अरे मसूद साहब, मैं बोलूंगा तो पूरा ये खराब हो जाएगा, डिबेट ही खराब हो जाएगा। मेरे समय में आप मत बोलिए। देखिए, मैं आपके धर्म को मानता हूँ, लेकिन सुनिए, अपने धर्म को भी मानता हूँ। सुन लीजिए, सौहार्द बनाने का काम दोनों संप्रदायों का होता है और वो बनाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आप कहेंगे कि मस्जिद बनेगी और काशी कॉरिडोर का विकास नहीं होगा, आप कहेंगे मस्जिदें रहेंगी लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं चलेगा। हमने कब कहा? अभी तो कह रहे आपने कहा कि मस्जिद नहीं रहेगी, बाकी सब होगा। किसने चलाया? ठीक है, सिंह साहब, ठीक है। शाइस्ता अंबर जी कुछ कहना चाह रही हैं।
पहली बात साइस्ता तो जी, ये मैं कहूं- जी साइस्ता जी, मैं आप ये बोलिए, कहूं आप कुछ कहना कि चाह रही हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी के व्यक्तिगत इस पर कोई सवाल न करे। वो घंटा बजा रहे हैं, देश में रहते व्यक्तिगत बात है, हम अपने ये जवाब मत दे, कोई किसी के व्यक्तिगत में बात न जाए और दूसरे जिहाद की मीनिंग समझो। और मैं आपको बताऊं पाटिल जी, मैं गायत्री परिवार में जाती हूँ, वहाँ हवन के साथ में बैठती हूँ, लोगों के मन के उच्चारण सुनती हूँ और वहाँ पे कोई मुझे नहीं रोकता, नहीं रोकता। आज हाँ। भाईचारा बना हुआ है, लेकिन जब हाँ। एक धर्म की बात साइस्ता जी, इससे किसी को इनकार नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि यूनिफॉर्म का विरोध क्यों। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कर्नाटक में ये इश्यू चल रहा है, कर्नाटक में चलने दीजिए, वो हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट उसका जवाब देगा। इसको पूरे देश में इश्यू क्रिएट कर दिया गया है, तो ऐसा क्यों? मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ साइस्ता जी। स्कूल कॉलेज में आप कोई जरूरी है कि आप हिजाब पहन के जाएंगी? कल को आप पुलिस में जाती हैं तो क्या आप हिजाब पहन के जाएंगी? अगर सीमा पे जो सैनिक है वो अपने हिसाब से चलेगा, ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान का जो 25 से लेके 28 तक दिया गया है धर्म की आजादी, उसमें कहा गया है वो आजादी तभी तक है, सुनिए, वो आजादी तभी तक है अगर एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों की बात सुनाई देगी। एक एक करके बोलिए। सिंह साहब एक बार साइस्ता जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा, पर्याप्त समय है हमारे पास। साइस्ता जी एक बार बोल ले, फिर आप बोलिए। एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात सुनाई देगी। हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठे, चर्चा करने बैठे हैं। नहीं मुझे वो डिबेटें अच्छी लगती, न मैं वो कराना चाहता हूं कि एक दूसरे से भिड़ रहे। हम अपनी अपनी बात कहें, अपने अपने तर्क दें, जिसको जो देखना है दर्शक उसका फैसला करेंगे। साइस्ता जी, आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही हूँ आप मर्यादित भाषा, चाहे शफीकुर रहमान बर्क दे, चाहे वो विधायक दे, जो संसद में बैठ करके बोल रहे हैं कि बलात्कार करने से मजा ही लो ना, मजा ही तो आएगा, जब बलात्कार हो रहा तो होगा। तो ये सारी अमर्यादित भाषा महिलाओं के लिए जो बोलते हैं लोग, उनके टिप्पणी करना चाहिए, उनको विरोध नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता ने कर्नाटक में ही बोला था। कांग्रेस की नहीं है बात, कांग्रेस और साइस्ता जी बीजेपी सुनिए, है बात, समाजवादी साइस्ता जी जो बात होती है। भारत नहीं, मैंने स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के नेता ने बोला था और इसका हम विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की भाषा महिलाओं के लिए नहीं बोली जानी चाहिए। कि मथुरा में भी भगवान का मंदिर बन जाए, आप लोगों ने तो तोड़ा नहीं, सिर्फ आपके धर्म की बात हो तो ठीक हो। सिंह साहब, साइस्ता जी को बोल लेने दीजिए। सिंह साहब, साइस्ता जी अपनी बात कह ले, फिर मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैं कह रहा हूँ साइस्ता जी बीच में क्यों बोली? साइस्ता जी से तो पूछा नहीं गया था। आप समझदार बन जाइए सिंह साहब, आप समझदार बन जाइए कि केवल इनके धर्म की बात हो। और सुनिए, साइस्ता जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि अगर आपके धर्म की रक्षा की बात हो रही है, आप तो हिंदू मंदिरों को तोड़ी नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो तोड़ा नहीं। अगर बाहर के लोग आकर हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़े तो आप बड़ा दिल दिखाते हो, उसको बनवा दीजिए। आप हमें मुगल काल पर नहीं जाना चाहिए, हम आज पर बहस करें। मुगल काल में जो हुआ सो हुआ, हमें आज पर रहना चाहिए, वर्तमान पर नहीं। आप तमाम चीजों पे वर्तमान पे बात करें सिंह साहब। मुगल काल में जो हुआ सो हुआ, वो सब लड़ाइयां राज्यों के लिए थी। पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो तालियां क्यों? नहीं, भारत में रह रहे हैं, भारत में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जाने वाली बात करनी भी नहीं चाहिए इस चैनल पर। मुझे लगता है कि जो मुसलमान भारत में है वो पहले भारत के ही हैं, भारत में ही रहेंगे। बहन है, आप हमारे भाई हैं, हम आपके धर्म को मान रहे हैं, आप भी हमारे धर्म को मानिए। छोड़कर आई हूँ उपाध्याय जी, मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आई हूँ। आपका नेशनल टीवी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है और बहुत अच्छे दर्शक सुनते हैं, पढ़े लिखे दर्शक सुनते हैं। मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आई हूँ क्योंकि मुझे नहीं, आप अपनी बात कहिए। चैनल पसंद है। मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आई हूँ। मैं 2 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रही हूँ और आज्ञा लूंगी। मैं ये कह रही हूँ, हाँ, अपनी बात कही सिंह साहब, 2 मिनट मेरे कहने से। सिंह साहब उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको पूरा जवाब देने का मौका मिलेगा ना। हमारे देश में हमारे सभी मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी लोग एक दूसरे के ग्रंथों को पढ़े, समझे और उनकी वेशभूषा को प्यार से, आदर से, सम्मान पूर्वक देते आए हैं, जो हमारे संतों की रीति रिवाज रहा है। हम लोग आपस में ना लड़ें और देश की आजादी से पहले क्या हुआ, ये सारी चीजों को हम लोग कब्र के मुर्दे मत खोदें।
कब्र के मुद्दे मत खोदे। जो हमारे देश में गुलामी से आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका सपना था उनका सपना था कि देश में सभी तरीके का विकास हो, गुलामी से आजादी हो, तरक्की करे। ये ऊंच नीच और जात और पात, ऊंचा नीचा, ये सारी बातें खत्म होनी चाहिए। मैं उपाध्याय जी एक बात बताऊं, मैं समाज सेविका हूँ और आप मुझे आज से नहीं 20 साल से जानते होंगे कि मैं गांव देहात में जाती हूँ। जब कोई दलित बच्चे को, मासूम बच्चे को टीचर स्कूल का बस्ता और बैग और खाना और जूता देता है और किसी जगह एक पंडित के बच्चे को कुछ नहीं मिलता, तो मैंने सवाल उठा दिया। हमने कहा इस मासूम बच्चे को भी आप बहनी तौर पे बांट रहे हो कि तुम सवाल हो, तुम दलित हो, तुमको स्कूल की ड्रेस मिलेगी, तुमको स्कूल की ड्रेस नहीं मिलेगी। आप बचपन से जब आप जाति की चीजें डाल रहे हो तो बच्चा पढ़ने में ध्यान कम लगेगा, उसके स्कूल की ड्रेस, उसके बच्चे में ज्यादा ध्यान लगेगा। तो बच्चों को इन सब चीजों से नहीं लगाना चाहिए। मासूम बच्चे, वो जो कर्नाटक में हुआ, वो बच्चे थे, वो स्कूल के शिक्षक को और स्कूल के मैनेजमेंट को चाहिए था कि अगर उनका रूल था तो वो वैसे ही रूल रखते ना आते। लेकिन लड़कियां कह रही हम पहले से आ रहे हैं और हिजाब उतार के आते थे और क्लास में बिना हिजाब के पढ़ते थे। तो ये सारी चीजें यहाँ तक क्यों आई? ये टोटल कुछ मुट्ठी भर धार्मिक लोगों ने और राजनीति लोगों ने एक मुद्दा उठाया चुनाव के लिए, और इसमें आम जनता को चाहिए देश का विकास के मुद्दा। ठीक है शाइस्ता जी, ठीक है। हसन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हसन साहब, मसूद उल हसन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब शाइस्ता जी बोल रही थी और सिंह साहब बोल रहे थे तब? इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है उसमें भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी जाति भाजपा को वोट नहीं कर रही है। इस वजह से भाजपा हताश हो चुकी है। पहले चरण के चुनाव में जो 58 सीटों का चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का किन्ने बढ़त बनाई है और 58 सीटों में 55 हसन साहब ये तो 10 मार्च को देख लेंगे, अभी जो मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं। जा रहा है ये तो 10 मार्च को देख लेंगे तो कौन आगे है कौन पीछे। जी हसन साहब, उस हताशा को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए, दोबारा मैदान में आने के लिए इस मुद्दे को कर्नाटक से उठाया गया है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। जो लड़के, जो स्टूडेंट ये भगवा गमछा डाल के, भगवा पगड़ी लगा करके विरोध कर रहे हैं हिजाब का, वो एबीवीपी के लोग हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। तो ये तो पूरा प्री प्लान, भाजपा द्वारा प्री प्लान पूरा काम है। इसमें कोई ना शक की गुंजाइश है, ना इसमें किसी बहस की गुंजाइश है। नहीं है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं हुआ, बुलंदशहर जैसा बलात्कार की घटना नहीं हुई, बदायूं जैसा रेप कांड नहीं हुआ, मथुरा जैसा कांड नहीं हुआ। अयोध्या में आप गोली चलाएंगे, आपको वोट कौन देगा? वही कर रहे हो। बदायूं का जोड़ लीजिए ना, बदायूं का जोड़ लीजिए ना। आप सुन लीजिए, आपको वोट कौन करेगा? आपको वोट कौन करेगा? मथुरा के लोग आपको वोट करेंगे नहीं, अयोध्या के लोग आपको वोट करेंगे नहीं। हमारे साथ कौसर हयात खान भी जुड़े हुए हैं, कौसर साहब भी जुड़े हैं। कौसर साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर पॉलिटिकल लड़ाई आपकी हम सुनते रहेंगे। समाजवादी पार्टी को वोट आजम खान करेंगे, नाहिद हसन साहब करेंगे, गायत्री प्रजापति करेंगे, और करेगा। कौसर साहब, अब एक सवाल और भी है कौसर साहब कि तमाम मुस्लिम देश हिजाब, नकाब ये सब छोड़ रहे हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आया तो उन्होंने सबसे पहले हिजाब, बुर्का और ये सब एकदम लागू किया, औरतों की आजादी को छीन लिया। तो जब उन देशों का हम विरोध करते हैं, यहां के मुसलमानों ने भी अफगानिस्तान में जो हुआ उसका विरोध किया, लेकिन जब हिजाब की बात यहां होती है तो इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जाता है? क्यों हम अपनी बेटियों को स्वच्छंद नहीं होने देते? मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल कॉलेज में कहां कोई दिक्कत है? हम ये वर्ग भेद बांट करके क्यों बैठाएं कि ये मुस्लिम लड़की है, ये हिंदू लड़की है, ये मुस्लिम लड़का है, ये हिंदू लड़का है। क्लासरूम में जब वो बैठे हों तो ये क्लासिफिकेशन क्यों होना चाहिए? मौलाना साहब देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें जो हैं ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पे भी पेश की जा रही है। जैसे अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान में पर्दा हो रहा है, ये कहना गलत है। पूरे अरब कंट्रीज के अंदर आज से नहीं, सैकड़ों साल से ये पर्दे का रिवाज है।
और क्या नाम, ये बुर्के का रिवाज है, हिजाब का रिवाज है, सब जगह रिवाज है। और इस्लाम की ये बुनियादी चीज, औरत को पर्दे में रखना इस्लाम की एक बुनियादी चीज है। कहीं उस पर ज्यादा पाबंदी होती है, कहीं कम होती है। ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन के तौर पर ऐसा हो रहा है। एक तो ये कहना गलत है। दूसरे ये है, जो मैं क्या नाम यहाँ हिंदुस्तान के क्या नाम अपने देश के मामले को सामने रखकर कहना चाहता हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि संविधान या शरीयत, संविधान या शरीयत। मेरा कहना यह है कि वो लोग क्या संविधान को उन्होंने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। संविधान के अंदर हर एक देश के हर एक नागरिक को अपने पसंद का धर्म मानने की और उस पर चलने की पूरी आजादी दी गई है। तो फिर संविधान और शरीयत में टकराव कहाँ हुआ? धर्म पे कौन रोक लगा रहा है? अरे खान साहब, धर्म पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। धर्म पर तो कोई रोक लगा ही नहीं रहा। केवल कॉलेज की बात है, ये केवल संस्थागत बात है। धर्म पर कोई रोक नहीं लगा रहा। न किसी की हिम्मत है कि कोई धर्म पर रोक लगा दे। अरे सवाल ये क्यों पैदा हुआ कि संविधान होगा या शरीयत होगी, संविधान होगा या शरीयत होगी? सवाल ये है कि इस देश के अंदर जहां करोड़ों मुसलमान रहते हैं, उस देश के अंदर जहां संविधान के अंदर बाकायदा हर एक को अपने मजहब पर चलने की आजादी दी गई है, वहां की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को अपना कोड बनाते वक्त, ये क्या नाम यूनिफॉर्म कोड बनाते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं। उन सबके ध्यान में रख के क्या नाम कोड बनना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि संस्थाओं का यूनिफॉर्म कोड क्या हिंदुत्व के गुंडे नाफिज करेंगे? आज वो संस्थाएं हिंदुत्व के गुंडों को लाकर क्या नाम ये सब नाफिज करा रही हैं। अगर नमाज रोकी गई तो वहां भी बजरंग दल के लोग आकर नमाज के आगे खड़े हो गए और जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगाए। और अगर क्या नाम क्या नाम इसका पर्दे का विरोध हुआ तो वहां भी क्या नाम गुंडे लाए गए, मौलाना साहब, जय श्री राम के नारे लगाए गए। कर्नाटक में आज एक दीपक नाम के लड़के की हत्या कर दी जाती है। सिर्फ हिजाब के खिलाफ वो बोलता है तो सार्वजनिक तौर पे उसकी हत्या कर दी जाती है। आप इसकी भी निंदा करिए। ऐसे मत करिए मौलाना साहब, ऐसे देश नहीं चलेगा। अपने इस सुविधा के अनुसार चलिए। अगर वो पोस्ट करता है तो आप उस चाकुओं से गोद के उसकी हत्या कर देते हैं। और सुनिए, भारत के संविधान में लिखा है अपने धर्म को मानने के लिए तो झंडा फहराने के लिए नहीं है कि सार्वजनिक जगह पे नहीं जाके आप वही कार्य करेंगे। स्कूल कॉलेज में आप देखिए, आपके तो धर्म में लिखा है गान बादल नहीं करना चाहिए। मोहम्मद रफी साहब गान बादल किए, आप उनके ऊपर क्यों नहीं प्रभाव जारी किए? आपके धर्म में लिखा है हीरो को गान नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान, सलमान खान क्यों काम करते हैं? अपने सुविधा के आपकी बहन बेटी मेट्रो आपके संविधान में लिखा हुआ है महिलाओं की शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को भी एकेडमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। हम तो आपको एकेडमिक शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, हम तो तरक्की की बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा मत, आप मुस्लिम महिलाओं आज भारत विकसित कर रहा है, आप उनको विकास के रास्ते पे ले आइए। आप जो है नमाज पढ़िए, 20 टाइम नमाज पढ़िए, हम पूजा करें, लेकिन अपने धर्म को किसी संस्था में मत ले जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट है वहां कोई नग्न अवस्था में चला जाए कैसा लगेगा? आप बताइए। अगर स्कूल कॉलेज है अगर भगवा पहन के चला जाएगा ये कैसा? आप देखिए मौलाना साहब, बहुत सारी मौलाना साहब बहुत सारी कुरीतियां सभी धर्मों में होती हैं। हिंदू धर्म में भी जो छुआछूत संबंधी कुरीति थी, क्या सभ्य समाज ने उसको नकारा कि नहीं नकारा? आप बड़ा दिल करिए, बड़े दिल से स्वागत करिए और कहिए कि ये आपके धर्म की कुरीति है, आप इस धर्म को हटाइए। देखिए, आपके कहने से झूठ सत्य नहीं हो जाएगा और सत्य झूठ नहीं हो जाएगा। धर्म की कुरीति है रीति वो देखेंगे। सिर्फ मुद्दा केवल संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसके यूनिफॉर्म का है, उनके धर्म की कुरीति है, उनके धर्म की रीति है, ये देखना हमारा काम है ही नहीं। ये तो उनके जो मौलाना हैं, उनके जो धर्म के नुमाइंदे हैं वो देखेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आपको वकीलों की ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, वहां हिजाब पहन करके नहीं जा सकते। तो फिर एक कॉलेज के मामले को लेकर के इतना बड़ा विवाद क्यों बनाया गया? हसन साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ। हसन साहब, क्या भगवा गुंडे तय करेंगे? भगवा गुंडों को आप छुट्टी दो? मौलाना साहब एक मिनट। हसन साहब,
एसएन सिंह साहब सवाल सुन लीजिए मेरा। मुझे ये बहुत बढ़िया बताइए से सुनूंगा आपका और जवाब भी दूंगा। संविधान के आधार पे, सुनिए, पढ़ा लिखा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कोई जाहिलाना बात नहीं कर रहा। अरे तो भारत का खा के, भारत में रह के विदेश के नारे को बुलंद करेंगे तो सिंह साहब भारतीय उनको जनता बोल तो पार्टी का लेने कोई दीजिए। प्रवक्ता नहीं सुनेगा सिंह साहब, और आपका सिंह बिल्कुल साहब, नहीं सुनूंगा। जो एक चुने हुए भाई सिंह मुख्यमंत्री साहब, को कहता है, हसन साहब को घंटा बोलने तो बजाते हैं। दीजिए, सिर्फ वो उनको बजाते बोलने रहोगे। नहीं दीजिए, वो क्या पूछ रहे हैं उसके बाद आप जवाब दीजिए ना। सुनो जवाब, अब बोलिए हसन साहब, बोलिए। टेप रिकॉर्डर मत आप बजाओ, बोलिए भाई, हसन साहब। रिकॉर्ड हुआ। जी जी, संविधान के आधार पे फंडामेंटल राइट बड़े हैं या किसी संस्था का अपना जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बड़े हैं? ये बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। दोनों में क्या चीज बड़ी है? बहुत बढ़िया आपने कहा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है, संविधान में जो धारा 25 से 28 तक ये लिखा हुआ है सभी लोगों को स्वतंत्रता अपने धर्म के मानने के, लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर जिसके नाते, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, अगर पूछे तो जवाब सुन लीजिए, उसमें भी लिखा है अगर किसी संस्था कोई कानून उससे आहत हो रहा हो तो बिल्कुल आपको वो मानना पड़ेगा जो संविधान में है। रेगुलेशन बड़े हैं। संविधान में देखिए कहीं नहीं लिखा है कि हम जो है फेटा बांध के जाएंगे, और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप बुर्का और हिजाब पहन के जाएंगे, ये संविधान में नहीं लिखा है। शायद फंडामेंटल राइट आपको पता समझ में नहीं आया होगा। फंडामेंटल राइट ये नहीं कहता है, सुनिए, फंडामेंटल राइट ये नहीं कहता है कि कोई नग्न अवस्था में वहां चला जाए। फंडामेंटल राइट तो है दिगंबर जैन के लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, तो क्या स्कूल कॉलेज में वो नग्न अवस्था में आएंगे? संस्थान के रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े हैं, मौलिक अधिकार बड़े हैं, संस्थान के रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े हैं? बताइए। फंडामेंटल राइट कहता है, कल को आप कहेंगे कि सूर्य के आगे चादर लगा दीजिए, इसको तो केवल हिंदू पूछते हैं। आप कहेंगे गंगा को बहने ही नहीं दीजिए, ये तो हिंदू इनको गंगा माता कहते हैं, तो ऐसे थोड़े ना चलेगा। आप संविधान नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, पे बैठ के चला रहे हैं। देश तो संविधान से ही चलेगा और संविधान की मान्यता है। संविधान कहता है संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। ये बताइए, मौलिक अधिकार बड़े हैं, संस्थाओं का होना चाहिए, संविधान को नहीं मानेंगे आप, संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान नहीं चलेगा ना। हसन साहब बहुत साधारण सा सवाल है। संविधान को नहीं मानेंगे आप। हसन साहब बहुत साधारण सा सवाल है। लिखा है हसन साहब अब एसएन सिंह को आप जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है, क्योंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं और आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं। मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है, वो सवाल जनता का भी हो सकता है कि संविधान ने कहा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस है, आर्मी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, उन सबकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। तो संविधान ने यह कहा कि सारे धर्मों को मानने का अधिकार है, अपने अपने धर्मों की छूट है, अपने पूजा स्थलों में, इबादत गाहों में या जो चर्च हैं उनमें जाकर के अपनी पूजा करने का अधिकार है, अपनी परंपराएं मानने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही आप किसी संस्था में जाते हैं, किसी संस्था, तो उस संस्था का जो यूनिफॉर्म कोड है वो लागू होगा या धर्म का कोड है वो लागू होगा। सवाल सिर्फ इतना सा है। देखिए, आपने जो सवाल किया मैं उसका संविधान से ही जवाब दूंगा। मैं जो सवाल अभी एसएन सिंह साहब से पूछ रहा था कि संवैधानिक आधार पर मौलिक अधिकार बड़े हैं या किसी संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े हैं, तो जवाब उसका यह है कि संविधान के आधार पर मौलिक अधिकार सबसे बड़े हैं। फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई नहीं आता सिवाय फंडामेंटल ड्यूटीज के, और उससे ऊपर है देश का प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट हमें यह राइट देता है कि राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमको अपने धर्म की आजादी हमें पूरी तरह से है, और जो हम धर्म के अंदर हमारे जो के किसी भी आपराधिक उसमें ना जाए तो हम अपने धर्म का वो रूल मान सकते हैं। यह हमें अधिकार दिया है संविधान ने। अब आ जाते हैं आपके सवाल पर, यूनिफॉर्म की जहां तक सवाल है, तो क्या सऊदी अरब में महिलाएं पुलिस में नहीं है? क्या ओमान के अंदर महिलाएं पुलिस में नहीं है? क्या दुबई में महिलाएं इस देश में तो इस देश का चलेगा ना, सऊदी अरब में नहीं रह रहे आप भारत में रह रहे हैं। माफ कीजिएगा हसन साहब, अब हम अरब में नहीं रह रहे। अरब में मैं बता रहा हूँ, अरब में अगर हिंदू महिला भी टीचर है, अरब में अगर हिंदू महिला भी टीचर है तो उसे बुर्का पहनना होता है, उसे वहां का संविधान मानना है। अगर इस देश में है तो इस देश का जो संस्थाओं के नियम है,
इस देश की संस्थाओं ने जो संविधान दिए हैं वो मानना पड़ेगा। आचरण से दूसरे को नहीं करेंगे। कल को वहाँ हम शंख बजाते आ जाए, कोई वहाँ घंटा बजाते आ जाए, कोई वहाँ भोपा बजाते आ जाए, तो संस्थाएं क्या चलेंगी? फंडामेंटल राइट का मतलब है कि वहाँ कंकड़ पत्थर चलाना। फंडामेंटल राइट का मतलब यह है कि वहीं बैठ के नमाज पढ़ना। फंडामेंटल राइट का मतलब यह है कि आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म को मानने में, अपने कर्म को करने में। फंडामेंटल का राइट का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे संस्थाओं के द्वारा अगर कोई चीज, फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं है कि अगर मुस्लिम महिलाएं मेट्रो में जा रही है तो उनकी जांच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये कौन सा फंडामेंटल राइट है कि आप जहाज में जाएंगे तो आपकी जांच नहीं होगी, आप मेट्रो में जाएंगे तो आपकी जांच नहीं होगी, आप विदेश जाएंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। कल को आप बोल दें कि कोई डॉक्टर ही नहीं रहेगा, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका तो इलाज हम झाड़ फूक से कर देंगे, तो देश ऐसे चलेगा क्या? फंडामेंटल राइट का मतलब ये थोड़े ना होता। फंडामेंटल राइट का मतलब है आप अपनी चीज को मानिए, लेकिन जो सार्वजनिक जगह है, अगर वहां कहा जाएगा यहाँ सिगरेट पीना मना है तो मना है, तो सबके लिए मना है। समझ सकता हूँ, कहेंगे कि नहीं हिंदू पी सकते हैं और मुसलमान नहीं पी सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। संविधान को नकारने वालों में से हैं। 1950 में जब संवैधानिक सभा में संविधान रखा था तो सबसे पहले हिंदू महासभा ने उसे नकारा था। तो आप लोग तो मानने वालों में से हैं, तो मुझे मालूम है। अबे हिंदू महासभा के नहीं है सिंह साहब, भाई सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो संविधान सभा थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उसके सदस्य थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके सदस्य थे जी। नकारा था या नहीं नकारा था बताइए? आरएसएस ने नकारा था नहीं नकारा? हिंदू महासभा से इनका ताल्लुक नहीं है। जनता पार्टी सबको लेके चल रही है। आपको तकलीफ है कि मुस्लिम महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रहा है? मुस्लिम महिलाओं का वोट चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, 3 तलाक जैसा कठोर कानून ले आके हमने जो है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए आपको तकलीफ है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। 10 मार्च को ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक बने रहिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी, बहुत अच्छे से दूर हो जाएगी। ठीक है, आपकी खान गलतफहमी दूर हो साहब, जाएगी। हयात खान साहब, मुझे लगता है कि मौलाना आप वही साहब, दूर करने मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इस समय जो टाइम है ये जानबूझकर चुना गया है? क्योंकि इस समय चुनाव का समय है और इसलिए जो ध्रुवीकरण होता है वोटों का, इसके लिए इस तरह के मुद्दे उछाले गए हैं या उठाए गए हैं। और अगर इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं या उठाए जाते हैं तो क्या जो मुस्लिम समुदाय है उनका ये कर्तव्य नहीं है कि इस समय शांत रहे, जब चुनाव निबट जाए तब देखेंगे? देखिए, जहां तक मैंने शुरू में पहले से कहा था कि एक मुस्लिम विरोधी अभियान इस देश में परमानेंट रहा है, परमानेंट तरीके से मुस्लिम विरोधी अभियान चल रहा है। उसके तहत ये नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं। तो जहां तक ये है, मुसलमानों का रिएक्शन इतना नहीं है जितना आप कह रहे हो, मुसलमानों का भी कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खामोश रहा जाए। अभी आपने कहा संस्थाओं का संविधान के बारे में। संस्थाओं के संविधान मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा फिर कह रहा हूं कि उस देश में रहने वाले सारे नागरिकों की जो उनके मजहबी मामलात हैं उनको ध्यान में रख के संस्थाओं का संविधान बनना चाहिए, और बना है। आज फौज के अंदर अगर आप कह रहे हो तो फौज के अंदर सिखों को पगड़ी की इजाजत है, वो पगड़ी पहनकर, क्या नाम उसमें, पुलिस के अंदर सिखों को पगड़ी की इजाजत है, कॉलेज के अंदर पगड़ी पहनकर सिखाते हैं। तो ये उनका एक लिहाज रखा गया है कि उनके मजहब के अंदर चूंकि जरूरी है इसलिए उसे पगड़ी की इजाजत दी गई है। इसी तरह मुसलमानों को इजाजत देने में क्या संस्थाओं को आपत्ति है? क्यों संस्थाएं मुसलमानों के मामले में इतना रिजिड हो जाती हैं कि नहीं साहब हम ये करेंगे? पहली बात ये, संविधान में संशोधन करा लीजिए ना आप, लिस्ट तो दूसरे सुनिए वो भी होगा, लेकिन हम एक बात और भी कहना चाहते हैं जिसकी तरफ आपने अभी तक क्या नाम नहीं कहा कि क्या इस देश का संविधान भगवा गुंडे चलाएंगे? शादी होगी तो भाग जाएंगी, उनके साथ गलत होगा तो ऐसे देश थोड़ा ना चलेगा। हमारे यहाँ से किसी ने नहीं कहा, हमारी तरफ से होगी तो वो भाग जाएंगे, किसी ने नहीं कहा हमारी तरफ से। आप हमारा कहना यह है कि क्या ये चीजें संस्थाएं, क्या ये चीजें भगवा गुंडों के जरिए उठवाएंगे? भगवा गुंडों का नमाज लोगेंगे, खान साहब बोल रहे, फिर उसका जवाब दे दीजिए, शांतिपूर्वक जवाब दे दीजिए। क्या इस देश में पुलिस नहीं है? क्या इस देश में क्या नाम सरकार नहीं है? तो ये भगवा गुंडों का सहारा क्यों लिया जाता है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती?
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कोई आपत्ति है, सरकार को कोई आपत्ति है, तो सीधे सीधे कानूनी तरीके से वो बात करे। ये गैर कानूनी तरीके से एक एक लड़की को 150 जो है पश्चिम बंगाल में 500 घर जला देते हैं, बिल्कुल सही है। वहाँ पुलिस नहीं है। शाइस्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई है फोन पर। शाइस्ता जी, आप व्यस्त हैं, हमें पता है, आपकी एक मीटिंग थी, उसको छोड़ करके इस चैनल में आप हमारे साथ जुड़ी हैं। एक सवाल, जैसा अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि धार्मिक आधार पर इस देश को संवैधानिक जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने सिखों की पगड़ी का मुद्दा उठाया, तो उनका ये कहना है कि चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो या कोर्ट हो, उसमें भी इस तरह के जो व्यवस्था है वो मुस्लिम महिला हो या मुस्लिम पुरुष हो, अगर उनके कोई धार्मिक रसूखात हैं तो उनके हिसाब से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप विद्वान स्त्री हैं, विद्वान महिला हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, इस पर आप क्या सोचती हैं और किस तरीके से सोचती हैं? शाइस्ता जी। देखिए उपाध्याय भाई साहब, मैं आपसे बताऊं कि आप इतने महत्वपूर्ण और सम्मानित चैनल पे अपनी जिम्मेदारी से आप अपनी बात कह रहे हैं, तो ये भी तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि जितने भी पैनल में बैठे हैं सब लोग ये बात जानते होंगे। अगर संविधान का टाइम, जब भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे, जो टीम तैयार हुई थी उसमें बहुत टीम में सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो जब संविधान में टीम में थे तो उनसे पूछा गया कि देखिए सिखों को कड़ा, करपाल, कंघी और केश दिया गया है, पगड़ी दी गई है, तो आप भी कुछ मांग लीजिए। तो इन्हीं ने कहा मेरे लिए संविधान सबसे बड़ा है और मैं अपने लिए कोई भी मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी चीज नहीं मांगूंगा, मेरे लिए संविधान सर्वोप्रिय, सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर वो इस तरह की बात कह सकते थे तो मैं समझती हूँ कि आज हमारे देश में मुस्लिम समुदाय अगर शिक्षित होता, क्योंकि वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो हमारा देश अगर शिक्षित होते, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग अगर शिक्षित होते तो ये बात समझते कि हमारे देश का संविधान किन किन महान हस्तियों के से मिल करके ये बना था। आज हिजाब को लेकर बिल्कुल या साड़ी को लेकर जो इन छोटे छोटे बिल्कुल दकियानूसी और बिल्कुल 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 कम से कमतर जुबान में कहूँ मुद्दे पे हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा महान संविधान और लोकप्रिय संविधान है। इस छोटे से मुद्दे को लेकर हम लोग आपस में भाई भाई में मोहब्बत रखने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। कोई पुराने मुर्गे उखाड़ रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। एक दूसरे का दिल जोड़ने कितनी बड़ी इबादत है, और शिक्षा जैसी इबादत को लेकर अगर राजनीति हो रही है तो उपाध्याय जी कितनी शर्म की बात है। वो जो कर्नाटक में दृश्य था, वो दो समुदाय, दो धर्मों के बीच में एक योजनाबद्ध तरीके से सामने खड़े किए गए थे। वो बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, देश की तरक्की थे। कितना शर्मनाक है। ये बेकार की बहस कर रहे हैं। हमारा संविधान है, हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर किसी स्कूल की या शिक्षण संस्थान की अगर नियम है ड्रेस कोड, तो वो लड़कियां ड्रेस कोड में आती हैं। और अगर उनको वो चॉइस थी, वो स्कूल उनकी चॉइस है, वो उनके माँ बाप की वो चॉइस थी, तो फिर उनको उसके रूल को पालन करना चाहिए था। अगर वो पालन कर रही थी तो ये अचानक मुद्दा खड़ा हो गया, तो ये पूरी तरह से अमानवीय है, असंवैधानिक है और बिल्कुल अमर्यादित है। इसको हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। ठीक है। मसूदुल हसन साहब, अभी जैसा शाइस्ता जी ने कहा, बहुत उन्होंने उम्दा बातें कही हैं और संवैधानिक बातें की हैं उन्होंने। मौलाना अब्दुल कलाम का भी उन्होंने उदाहरण दिया। जब उन्होंने संविधान सभा बन रही थी और मुस्लिमों के लिए कहा, जब उन्होंने कुछ मांगा नहीं, तो फिर आज इस तरह की बातें क्यों? क्या आज इस तरह की बातें ठीक लगती हैं? इतने बड़े महान नेता ने, आपके समुदाय के भी थे और देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, तो हमें शिक्षा की बात करनी चाहिए या हिजाब की या नकाब की बातें करनी चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि ये सारे काम जो हैं वो भाजपा द्वारा करे जा रहे हैं और इन लोगों को संविधान की न समझ है न इनको पता है। ये तो इस बात के लिए, भाई जब संविधान बना था उसमें धर्मनिरपेक्षता का जब लफ्ज जोड़ा गया था, तो सबसे पहले जो भाजपा की पेरेंट पार्टीज थी उन लोगों ने ही विरोध किया था कि साहब ये धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका मुद्दा तो हिंदू राष्ट्र का था ना।
सेकुलर देश का इनका मुद्दा नहीं था। और हमारा जो देश है, जब उसका गठन हुआ था, बंटवारे के बाद की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त पर हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय, अनेक जातियों, अनेक आदिवासियों और तरह तरह के लोग इस देश में थे, हैं और रहेंगे हमेशा। और इस देश की जो सबसे खूबसूरती थी वो थी अनेकता में एकता। हम अनेकों रंगों रूप के हैं, लेकिन तब भी हम भारतीय होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम एक हैं। और भाजपा जैसी सियासी जमात, भाजपा जैसी पार्टी इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहती है। और जहां तक सवाल रहा हिजाब का और यूनिफॉर्म के अंदर, जहां ये बात कर रहे हैं, तो जाके अभी इंग्लैंड जाइए, वहां पे जाकर के लंदन में देखिए, वहां की पुलिस ने, वहां की आर्मी ने मुस्लिम महिला कर्मचारियों के लिए ये सुविधा दी है कि वो स्कार्फ पहन के, हिजाब पहन के अपनी ड्यूटी कर। दूसरे देश की हम बात नहीं कर सकते ना हसन साहब। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में तो उन्होंने सिखों की पगड़ी पे भी रोक लगा दी है। वो अलग अलग देश के अलग अलग संविधान है, उस देश के संविधान को मानना ही पड़ता है। उपाध्याय जी, हमारा संविधान हर शख्स को, देखिए हमारे देश से अच्छा संविधान किसी मुल्क का नहीं है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ हर पंथ, हर संप्रदाय, हर जाति, हर आदिवासी जाति, अनुसूचित जाति, सबको अपना अपना धर्म, अपना अपनी परंपरा मानने का अधिकार है, जब तक कि वो किसी आपराधिक श्रेणी में नहीं आती हो। ठीक है ना? तो जब हमें अधिकार है और हमारा वो फंडामेंटल राइट है। और देखिए एक बात और कहना चाहूंगा, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जिस तरह से भगवा गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं और वहां की महिला बच्चियों, वहां की महिलाओं को, लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, उन पे मॉलेस्टेशन का केस दर्ज होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। ये भाजपा की सरकार की कारस्तानी है। आप ये देखिए, मॉलेस्टेशन का केस अभी तक किसी के ऊपर दर्ज नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। वहां पे लड़कियां छेड़ रहे हैं, वहां पे खड़े होकर के वो 3-4 हजार गुंडे। सिंह साहब, एक सवाल ये भी है कि मौलिक अधिकारों की बात हो रही है और जो संस्थागत संविधान होते हैं उनकी भी बात हो रही है। जैसा शाइस्ता जी ने भी कहा अभी कि जो मौलाना अब्दुल कलाम थे, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिमों के लिए हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। जब इस आस्था के साथ मुसलमान चल रहे हैं तो अचानक से ये विरोध क्यों, और अचानक से हिजाब की बात क्यों, और अचानक से मान लीजिए वो कॉलेज चल ही रहा था तो अचानक से ये ड्रेस कोड लागू किया जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई एजेंडा सेट किया जा रहा? दूसरी बात, आरएसएस ने कहा है कि हिजाब और ये इस तरह की जो परंपराएं हैं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, आरएसएस ने ये कहा है। तो अब ये आखिर राजनीति हो कहां रही है? देखिए उपाध्याय साहब, शाइस्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही, और बात भी यही होना चाहिए कि हमारा देश एक है और हम इस देश के नागरिक हैं। हम सभी एक इस देश में मिलजुल के रहें ताकि देश में अमन चल रहे और देश का विकास हो। लेकिन होता क्या है उपाध्याय साहब, जब वोट की राजनीति के लिए और कुछ एक धर्म के लोग नासमझी दिखाते हैं तो दूसरे को बहुत तकलीफ होता है। देखिए जिस तरह से शाइस्ता अंबर जी हैं, उसी तरह से ढेर सारे हमारे स्कॉलरशिप लोग हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में 400 घर जला दिए जाते हैं तो वहां एक बार भी देखते हैं कोई बोलता नहीं है, जबकि बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं हिंदू को भी बोलना चाहिए, मुस्लिम को भी बोलना चाहिए। देश के बंटवारे को भी बहुत साल हो गए, जैसे भी एक संविधान बना उस संविधान की छाया में हम सबको रहना है। आप देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को हटाया जा रहा था, क्या संविधान कहता है कि आप यहाँ सिर्फ मुस्लिम रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे? मैं कह रहा हूं वहां हिंदू भी रहेंगे और मुस्लिम भी रहेंगे। जिस तरह से देखिए महाराष्ट्र में आज त्रिपुरा की एक छोटी सी घटना को लेकर और महाराष्ट्र 4 दिन तक जलता रहा, इस तरह से नहीं जलना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आके ये बात कहना चाहिए। लेकिन होता क्या है उपाध्याय साहब कि कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए सिर्फ एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सिर्फ भला का अधिकार है, और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ नहीं, वो धर्म के एक जो बहुत कट्टर ग्रुप है उनके साथ में, ऐसा नहीं है। मुस्लिम, सारे मुस्लिम उस तरह की कट्टरता का समर्थन नहीं करते। और मैंने किसी भी बहुत 1-2 मौलाना को छोड़ दीजिए, बहुत कम मौलाना है जो कट्टरता के साथ खड़े होते हैं, वो इस देश के साथ हैं। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान जिन मुस्लिमों को जाना था वो चले गए, लेकिन जो लोग इस देश में रह गए वो इस देश के साथ हैं।
तो उपाध्याय साहब ऐसे लोगों का हम जी सम्मान सिंह करते साहब, हैं, आप बोलिए। हम सर झुकाकर नमन करते हैं उनसे। ईद और वो हमारे यहाँ होली दिवाली पे आते हैं, हम उनके साथ ईद मनाने जाते हैं। ठीक है सिंह साहब, हमारा गांव भी जो ठीक है है। हमारे गांव के आज की बगल में बहस बहुत सारे- इतनी ही, क्योंकि समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इस हिजाब को लेकर के बहस। ये देश हिंदू मुस्लिम दोनों का है। हिंदू और मुसलमान यहाँ बरसों से रहते आए हैं। हो सकता है मुसलमान यहाँ आक्रमणकारी बनकर आए हों, लेकिन वे इस देश के होकर के रह गए, वे इस देश को छोड़ करके नहीं गए। हिंदू और मुसलमानों की यह साझा संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति है। इस संस्कृति पर हमको नाज है। यह संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। हिजाब का मुद्दा है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट अपना फैसला देगा, संविधान के मुताबिक देगा। जो भी निर्णय हम सबके लिए बाध्यकारी है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, इस देश के संविधान के साथ रहते हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी। राजनीति का सिलसिला तो चलता रहेगा। समाचारों का वक्त हो चला है। नमस्कार।